नमस्कार। हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में आज श्रीमती महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत भाग 2 प्रस्तुत है। आइए पढ़ते हैं पहला अवतरण। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया मावन, आज कंजल अश्रुओं में रिमझिमाले यह घिरा घन। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। महादेवी वर्मा साधना के अपरिचित पथ की कठिनाइयों का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि साधना का पथ अपरिचित रहने दो। पंथ मतलब होता है रास्ता। कैसा रास्ता? साधना का रास्ता। उसको अपरिचित रहने दो और उस मार्ग के पथिक कौन है? प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमावन, अमा मतलब होता है अमावस्या। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी आज कंजल अश्रुओं में, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। घिरा घन अर्थात घनघोर बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे। फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो क्या कहती हैं कि साधना के पथ पर चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो, उनसे हार नहीं माननी है। और होंगे नयन सूखे, क्या कहती हैं कि वे और ही नेत्र होंगे जो कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती हैं, और जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, तिल बुझे और पलक रूखे, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं, जिन आंखों की पलकें रूखी हो जाती हैं, वे कोई और ही आंखें होंगी। आर्द चितवन में यहाँ शत विद्युतों में दीप खेला। इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन अर्थात दृष्टि आर्द ही बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों में भी खेलना सीखा है, अर्थात मेरे प्राणों ने कठिन परिस्थितियों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे प्राणों का स्वभाव नहीं है। इसमें भाषा खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास, रस करुण तथा श्रृंगार, गुण प्रसाद है। दूसरा पढ़ते हैं पैराग्राफ। अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते देशूल को संकल्प सारे। अन्य होंगे चरण हारे, दुख व्रती निर्माण उन्मद, यह मरता नापुते पद। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पथ के अपरिचित और अनेक प्रकार के कष्टों से भरा होने पर भी निरंतर आगे बढ़ते रहने का दृढ़ संकल्प लेकर चढ़ने वाली साधिका कौन है? महादेवी वर्मा। वे क्या कहती हैं कि वे अन्य ही चरण होंगे, वे दूसरे ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा रास्ते के कांटों को अपने सारे संकल्प समर्पित करके निराश होकर के लौट आते हैं। वे दूसरे ही चरण होंगे, मेरे चरण ऐसे नहीं है। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद अर्थात निर्माण करने की इच्छा। क्या कहती है कि मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है, और इसी कारण वे मेरे चरण नव निर्माण करने की इच्छा, नए निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से
भरे हुए हैं, वे कुछ अलग करना चाहते हैं। वे स्वयं को अमर मानकर, यह अमरता नापते पद, वे मेरे चरण जो हैं वे स्वयं को अमर मानकर तो क्या कहती हैं कि मेरे चरण स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। जो मेरा लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करने का, वहां जाने की दूरी घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक संस्कृति, संस्कृति मतलब होता है संसार की गोद, अंक गोद। मेरे चरण तो ऐसे हैं, वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए तिमिर अर्थात अंधकार, संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को स्वर्ण बेला अर्थात सुनहले प्रकाश में बदल देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। इसमें भी भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, अलंकार रूपक है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है। तीसरा अवतरण देखते हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित। मोतियों की हाटियों चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ रहने दो अपरिचित। अब देखिए इस पैराग्राफ में अवतरण में कवित्री क्या कहती हैं कि साधना पथ पर अनेक पग चिन्हों को न छोड़ पाने वाले जीवन को व्यर्थ बताती हुई कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं जिससे साधक के मन में उत्साह की ज्वाला भड़क उठे। क्या कहती हैं कि वह कोई दूसरी कहानी होगी, दूसरी होगी कहानी, वह कोई दूसरी ही कहानी होगी जिसमें लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जो नायक के स्वर हैं वो लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही उसके स्वर शांत हो जाते हैं। और जिनके पग धूल में खोई निशानी अर्थात और जिनके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी उसके सर्वथा विपरीत है। मेरा साधना का पथ तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त न कर लूं। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही, साधना के उस कठोर पथ पर मेरा जाना अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पग चिन्ह बनाऊंगी जिससे समय की धूल मिटा न सके। मैं अपने परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज यह प्रलय भी विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो जाएगा। अर्थात मेरा जो दृढ़ निश्चय है, क्या दृढ़ निश्चय है? परमात्मा से मिलने का जो दृढ़ निश्चय है, इस दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने उस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए हाट अर्थात बाजार लगाती हूँ। किस पर लुटाने के लिए? ईश्वर पर लुटाने के लिए। कैसे आंसू? आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए मैं हाट लगाती चल रही हूँ। मेरे आंसू रूपी मोतियों से उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देंगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और सरलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसमें भी भाषा खड़ी बोली है, परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास रूपक है, रस करुड़ है और गुण